हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9th क्रिस्टन पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 25 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 25 भी आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज और चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है। सारे चैप्टर्स उसमें हैं, तो आप बाकी के चैप्टर्स वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 25B, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो ऑन द सेम ग्राफ। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट गिवन है x इज इक्वल टू 2। तो इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, जब हमको x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो x इक्वल टू 2 यहाँ कहीं है, ठीक है। y की वैल्यू 1 भी हो सकती है लेकिन x की वैल्यू 2 ही रहेगी। y की वैल्यू 2 हो सकती है लेकिन x की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो जो आपको वैल्यू गिवन होती है x के लिए या y के लिए वो फिक्स होती है, लेकिन इसके अपोजिट दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपको पैरेलल टू वाई एक्सिस ग्राफ मिलेगा, विच इज x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। तो ये आपकी लाइन बन गई है, दैट इज x इज इक्वल टू 2। और x इज इक्वल टू 2 में इट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू योर y एक्सिस। ठीक है, ये किसके पैरेलल बनेगी? y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, अब हमको दिया गया है y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू 4 रहेगी, x की वैल्यू निगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू आप कुछ भी लेंगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, विच इज गोइंग टू बी पैरेलल टू दी x एक्सिस। ठीक है, ये बनेगा पैरेलल टू दी x एक्सिस, विच इज y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और हम यहां लिख सकते हैं पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, अब आपको यहां पर x इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 गिवन है। इस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 विच इज 5। अब x की वैल्यू 5 है तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? पैरेलल टू y एक्सिस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी लाइन किसके लिए हो गई? x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। आप चाहें तो इस लाइन को नाम दे सकते हैं एल एम। ठीक है, कोई भी आप नाम इसके ऊपर लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं नाउ इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, अब हमको गिवन है y माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 विच इज 5। अब y की वैल्यू 5 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी लाइन बन गई है फॉर y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट वी हैव x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 विच इज माइनस 2। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 2 ये रहा। तो यहाँ से हमको जो ग्राफ मिलेगा या लीनियर इक्वेशन के लिए सोल्यूशन मिलेगा, दैट विल बी हियर। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5, ये इस लाइन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट वी हैव y प्लस 6 इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 विच इज माइनस 2। सो माइनस 2 यहाँ पर है y में, तो हमारी जो ग्राफ के लिए लाइन आएगी दैट विल बी पैरेलल टू दी x एक्सिस। So this is the solution for x plus y plus 6 is equal to 4। तो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और हर लाइन के लिए आप ABCD कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको y इज इक्वल टू x इक्वेशन गिवन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे हम x के लिए, एक बनाएंगे y के लिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और हम यहाँ पर एटलीस्ट 3 वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक,
एक तो हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू और एक ज़ीरो के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं तो y इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया है। अब अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। दिस इज़ फॉर पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू -2 लेते हैं तो y की वैल्यू भी -2 आ जाएगी, ठीक है ना। आप चाहें तो पास पास वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है दैट इज -2 -2 समवेयर हियर, ठीक है। फिर है 0 0 x और y की वैल्यू। फिर है 2 2 x पे 2 और y पे भी 2, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम ये प्लॉट किए हुए पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक। कुछ इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक। ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ इस साइड में, ठीक। -2 -2 दिस इज फॉर 0 0 एंड दिस इज फॉर 2 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लीनियर ग्राफ मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट वी हैव y इज इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। इसके लिए भी हम इस तरीके का ब्लॉक बना लेंगे। x और y के लिए, और एक पॉइंट हम लेंगे 0 के लिए। तो y इज इक्वल टू 2 × 0 + 1, सो इट विल बी 1। एक वैल्यू लेंगे हम +1 पे, सो y इज इक्वल टू 2 × 1 + 1 दैट इज 3, और एक हम ले लेंगे -1 पे विच इज 2 × -1 + 1, सो -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, ठीक। ये आ गया हमारे पास अगेन -1। तो 0 पे आया है 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये आ गया यहाँ पर। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1, ये -1 है, ये -2 है यहाँ पे, तभी ये कोऑर्डिनेट्स गड़बड़ हो रहे थे। चलो नेक्स्ट वाले में -1 -1 यहाँ पर, ठीक है। फिर आया हमारे पास 1 3, 3 कुछ यहाँ पर हमको मिलेगा ऊपर की साइड में, ठीक है। अब हम इन 3 पॉइंट्स को जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ सेकेंड वाले के लिए हमको मिल गया, ठीक। आप चाहें तो अलग अलग ग्राफ में भी ये बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड पार्ट, x - 2y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके x इज इक्वल टू 2y लिख सकते हैं। यहाँ हम टेबल बना देंगे, x और ये y के लिए, ठीक है। एक वैल्यू तो हम 0 लेते ही हैं, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, x की वैल्यू 0। फिर हम लेंगे 1, सो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। फिर हम लेंगे -1 विच इज़ -2, ठीक। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। 0 पे 0 है, ठीक। फिर x की वैल्यू 2 पर 1 है, ठीक। -2 पर x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -1 है समवेयर हियर, ठीक। इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है फॉर द थर्ड पार्ट, और इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। दिस इज़ 2 1, दिस इज़ 0 0 एंड दिस इज़ -2 -1, ठीक। आप और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द फोर्थ पार्ट दैट इज़ 4x - 2y इज इक्वल टू 0।
आप चाहें तो इससे 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 2x हमें मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पर x और y के लिए कॉलम बना लेते हैं। तो पहली वैल्यू 0 ले लेते हैं x के लिए, तो y के लिए भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर -2 लेंगे तो कितनी हो जाएगी? -4। इसको भी अब हम प्लॉट कर लेते हैं। 0,0 ये हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। देन वी हैव 2 और 4 यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, दिस इज 2,4। फिर है -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -4 यहाँ कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया हमारा लीनियर ग्राफ। दिस इज -2, -4। ठीक, लास्ट पार्ट हमारे पास 5th वाला है, x इज इक्वल टू -2y। इसके लिए भी हम बना लेते हैं टेबल x एंड y। x की वैल्यू अगर 0, y की वैल्यू 0 लेते तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। यहाँ पर पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पर -2 लेते हैं सो इट विल बिकम +4। ठीक, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0,0 हम पुट कर चुके हैं। देन वी हैव x 4 एंड y इज -2, 4 एंड -2। ठीक है, x की वैल्यू -2 और y के लिए 1 हियर। ठीक है, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक, और आप कोऑर्डिनेट्स मार्क कर सकते हैं और यहाँ पर आप वैल्यूज़ या फिर लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो जो भी आपको डिटेल लिखना है ग्राफ में, आप थोड़ा एग्जाम्पल से रेफरेंस लेके फिर अपना ग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो। आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है x - 3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह टेबल बना लेंगे और मैक्सिमम आप 3 वैल्यूज़ तो निकालिएगा, आप 5 वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, ये x और ये y के लिए। इस इक्वेशन को हम 5 + 3y में मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक, अगर y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 8। y की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू हम रख देते हैं, दैट इज़ 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। 0 रखेंगे तो 5 आएगा, 0 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 5। और y की वैल्यू 1 पुट की तो 8, -1 पुट करते हैं तो कितना आएगा? -3 + 5 विल बी +2। ठीक, अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -1। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हमने डिटरमाइन कर लिए हैं, इनको हम अब ज्वाइन कर देंगे। ठीक, सो दिस इज द फाइनल लीनियर ग्राफ। आप कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख सकते हैं 8,1, 5,0 एंड 2,-1, और इसके ऊपर लीनियर इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 2x - 3y इज इक्वल टू 4। फिर से हम ये टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। x एंड y, इसको हम 2x इज इक्वल टू 4 + 3y लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 4 + 3y होल अपॉन 2 भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमने अगर y की वैल्यू 0 पुट की तो कितना आएगा? 4/2, ये वैल्यू 0 हो जाएगी विच इज़ 2।
फिर हमने यहाँ पर पुट किया y की वैल्यू +2, ठीक है। 3 2s are 6, 6 + 4 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, ठीक है। अब हमने पुट किया यहाँ पर y की वैल्यू -1, -2 पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, -6 + 4 -2। अगर यहाँ पर हम -2 पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, सो वील गेट दिस एज -1। 3 2s are 6, -6 + 4 is -2 डिवाइडेड बाय 2 इज -1। अब हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर टेबल ग्राफ में 2, 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x = 5, y = 2 somewhere here, x is equal to -1, y is equal to -2 यहाँ कहीं, ठीक। अब हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज द ग्राफ। आप चाहें तो अलग अलग ग्राफ पेपर पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज x - 5y इज इक्वल -4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम इसको लिख पाएंगे एज 4 + 5y। टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x के लिए 4 आ जाएगा। y के लिए अगर हम 1 पुट करेंगे तो x के लिए 9 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर माइनस में पुट कर लें -1, सो इट इज़ गोइंग टू बी -1, ठीक। और अगर हम इसको -2 पुट कर दें, 5 2s are 10, -10 +4 कितना हो जाएगा, -6, ठीक। मैंने दोनों ही माइनस वैल्यू ले ली है बिकॉज इसमें प्लॉट करने के लिए जगह नहीं है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 यहाँ कहीं आएगा। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 यहाँ कहीं आएगा। x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू -2, तो ये यहाँ कहीं आएगा, ठीक। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। So here we get this as the graph, ठीक। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी किस तरीके से आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है। नेक्स्ट इज 2x + y + 3 इज इक्वल टू 0, तो हम y को यहीं रख लेते हैं। -3 - 2x इस साइड ले जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स के लिए हम टेबल बना लेते हैं। Here we have x, this as y. x की वैल्यू 0 पुट की तो ये कंप्लीट 0 हो गया, y इज़ -3। x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो ये आ जाएगा -2 - 3 एज -5। इसकी वैल्यू हमने माइनस पुट की तो ये आ जाएगा -1 और इंटू -2 विल गिव +2, ये आ जाएगा -1, ठीक। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3 यहाँ, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -5 हियर। x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1, ये ऑलरेडी है हमारे पास। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरीके का ग्राफ आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। ओके, सो दिस इज द ग्राफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द ग्राफ of equation x/4 plus y/5 is equal to 1. Use the graph drawn to find x1 the value of x when y is equal to 10 and y1 the value of y when x is equal to 8. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देते हैं। इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे बाय टेकिंग एलसीएम। सो इट इज़ गोइंग टू बी 20। 5x plus
4y is equal to 1, which is 5x plus 4y is equal to 20. इसको हम इस साइड ले गए. ठीक, अब हम टेबुलर फॉर्म यहाँ पर बना लेते हैं. x एंड y. ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो 0 हो गया, तो 20/4 इट इज़ गोइंग टू बी 5. ठीक है, अब हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं. y की वैल्यू 0 रखी तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो गई, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. फिर हम यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं. 4 4 ज़ा 16 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4. x की वैल्यू अगर 8 रखते हैं, 5 8 ज़ा 40 इधर जाएगा तो x की वैल्यू 8 रख देते हैं, तो -20 डिवाइडेड बाय 4 इट इज़ गोइंग टू बी -5. ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. ठीक, तो यहाँ पर मैंने ये ग्राफ पेपर लिया है. ठीक, इस पर मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ. दैट इज़ 0,5 4,0 एंड 8,-5. ठीक, अब हम यहाँ पर इसको प्लॉट करेंगे. विच इज़ 0,5. x is 0, y is 5. Here x is 4, y is 0. Here x is 8, y is -5. So 8 and -5 somewhere here. ठीक है, this is 0,5. This is 4,0 and 8,-5. ठीक, इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे. अब ये जो हमें ग्राफ मिला है, इस ग्राफ से ही हमको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू कितनी होगी. अगर हम y की वैल्यू 10 लेते हैं तो x की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी -4. ठीक है, सो ग्राफिकली आप बता सकते हैं इट इज़ गोइंग टू बी -4,10. तो x1 इज़ -4. ठीक, और आपसे पूछा गया है कि y1 की वैल्यू कितनी होगी अगर ये y की वैल्यू है x इज इक्वल टू 8 पर. x इज इक्वल टू 8 पर y की वैल्यू कितनी होगी? इट इज़ गोइंग टू बी -5. ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू -5. ठीक, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, या फिर हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग हियर द वैल्यू ऑफ दिस इन दिस इक्वेशन. मतलब अगर हम 5x + 4 × 10 इज इक्वल टू 20 लिखते हैं तो 5x इज इक्वल टू 20 -40. सो x इज इक्वल टू -20/5. दैट इज गोइंग टू बी -4. तो x की वैल्यू आ गई है -4 विच इज़ इक्वल टू x1. आपको ये ग्राफिकली बताना था, इसलिए मैंने ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके बताया. आप चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, तो आप इस तरीके से वैल्यू पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो दीज वर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरी सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.